नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग लिखने का डर भगाएंगे। यह वीडियो आपको देखने से यह फ़ायदा होगा कि इसमें मेरा एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत सफलता में मदद करेगी। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग लिखने के लिए हम मुख्य बातें आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बीपीएससी मेंस में लिखने के लिए आप टॉपर्स कॉपी को देखें। सेकंड, क्वेश्चन का डिमांड पकड़ना सीखें। थर्ड, पॉइंट जनरेट करना सीखें। फोर्थ में आप क्वेश्चन पढ़कर आप आंसर का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये सब पॉइंट में सबसे मुख्य बात होती है पॉइंट जनरेट करना। यदि आपके पास पॉइंट जनरेट करने का एक्सपीरियंस है या पॉइंट जनरेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप उतने ही जल्दी में और समय सीमा के भीतर अपनी आंसर को लिख पाएंगे। तो इसमें मैं आपको पॉइंट जनरेट करने के बारे में बताएंगे कि पॉइंट जनरेट कैसे किया जाता है क्वेश्चन को पढ़ करके। तो देखिए, क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें ये तो क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन का डिमांड समझिए कि 1857 के 1857 के क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए क्वेश्चन हो गया। इसमें डिमांड यह है कि आप 1857 के क्रांति क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते अपनी आंसर को लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए चलते 1857 की क्रांति के कारण को हम पॉइंट जनरेट कैसे करेंगे। तो इसमें आपको 1857 की क्रांति के कारण के सबसे पहले पॉइंट क्या है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में कौन कौन सी पॉइंट आपको लिखना चाहिए? तो सबसे पहले कि श्रमिक वर्ग आएगा। इसमें ब्रिटिश श्रमिक वर्गों का क्या हुआ, तो इसमें पॉइंट क्या आएगा? तो ब्रिटिश औद्योगिक नीति ब्रिटिश औद्योगिक नीति कैसी थी ये आपको बताना होगा। भारतीय उद्योग नष्ट कैसे हुआ बताना होगा। श्रमिक वर्ग असंतुष्ट कैसे थे ये बताना होगा आपको। और किसान वर्ग में कि ब्रिटिश बुरा नीति के बारे में चर्चा करना होगा। किसानों का शोषण कैसे हुआ चर्चा करना होगा। किसान असंतुष्ट कैसे हुआ चर्चा करना होगा। और कारीगर के बारे में बताना होगा। 1813 के पश्चात भारतीय उद्योग नष्ट कैसे हुए इसके बारे में बताना होगा। सैनिकों के साथ भेदभाव कैसे होता था ये आपको इस आंसर में इंगित करना पड़ेगा। इसके आगे राजनीतिक कारण में कौन कौन सी बातें लिखना होगा। तो आपको राजनीतिक कारण में तो बेलजली की सहायक संधि के बारे में आपको लिखना होगा। डलहौजी के हड़प नीति के बारे में लिखना होगा। और इसी को ये सब पॉइंट देखिए कैसे लिखा गया है। इसी को आप भी पॉइंट ऐसे ही जनरेट करेंगे और जनरेट करके याद के दिमाग में रखेंगे, तब आप आंसर लिख पाएंगे अच्छी तरह से। इसके आगे प्रशासनिक कारण में क्या आता है? तो प्रशासनिक कारण जो भी नीति थी वो भेदभावपूर्ण नीति थी और ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था पक्षपातपूर्ण थी।
देखिए इसके आगे जो भी है ऐसा ही आप पॉइंट जनरेट किया जाता है, ऐसा ही पॉइंट जनरेट करके रखना होगा। इसके बाद आर्थिकरण में क्या क्या लिखाएगा, तो जो ब्रिटिश नीति थी वो शोषणकारी भू राजस्व नीति किस प्रकार थी, कर का दर उच्च था, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ये सब बातें आपको अपनी क्वेश्चन में पॉइंट को लिखना होगा। उसके बाद सैन्य वर्ग के असंतुष्ट था ब्रिटिश नीतियों को लेकर के, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन का आंसर में ये भी एक पॉइंट रहेगा कि सैनिक जो थे क्यों असंतुष्ट थे, इसी को इस बात को भी आपको डिस्क्राइब करना होगा अपने आंसर में। तो ऐसा ही आप अपनी उत्तर लेखन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा पॉइंट जनरेट करना है, तो पॉइंट जनरेट करने का तरीका ऐसा ही बेस्ट है। तो ऐसा ही आपको पॉइंट जनरेट करने का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।